नमस्कार। उत्तराखंड में धामी सरकार अपना 1 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर यहां हरिद्वार जिले से अभी तक एक भी विधायक को शामिल नहीं किया गया है। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि हरिद्वार जिले में लगभग 11 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आने वाले हैं। ऐसे में अब अपने अपने तरीके से जो 3 विधायक हरिद्वार जिले से हैं वो अपनी अपनी मोर्चाबंदी कर रहे हैं ताकि अपने दावेदारी को मजबूत कर सकें। हाल ही में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इशारा जरूर कर दिया है कि जल्दी ही दायित्व के बंटवारे किए जाएंगे, साथ ही फेरबदल की भी संभावना है। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कि ऋषिकेश से विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर उत्तराखंड सरकार में शामिल हुए और मारपीट कांड के बाद अब उन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोध उनका हो रहा है, पार्टी के बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी। ऐसे में अब संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद जैसे कि कहा जा रहा था कि अब फेरबदल और नए दायित्व बंटवारे किए जाएंगे, ऐसे में अब संभावनाएं हरिद्वार जिले के इन 3 विधायकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अंदर खाने अब बातें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इस पर हम जरूर निगाह डालने का प्रयास करेंगे। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए और अपनी राय भी जरूर हम तक साझा कीजिए। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई थी, सुगबुगाहट थी कि अब शायद दायित्वों का बंटवारा हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। हरिद्वार जिला अपना एक महत्व रखता है। यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दावेदारी इन तीनों की काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन शामिल कैबिनेट में ना करना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर खड़ा करके ले चला था। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसकी भरपाई करने के लिए कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बताई जा रही हैं और फेरबदल की भी आशंका जताई जा रही है क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल काफ़ी विवादों में रहे हैं और अब प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जो इशारे किए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण के आधार पर ही इस पूरे मामले को साधने का प्रयास करेंगे और हाईकमान से इस पूरे मामले में अनुमति लेकर जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पर सबसे वरिष्ठ विधायक मदन कौशिक का नाम सामने आता है, जो त्रिवेंद्र सरकार में सबसे पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद सरकार धामी की आती है और ना तो मदन कौशिक के पास प्रदेश अध्यक्ष का पद रहता है और ना कोई मंत्री पद रहता है। उसके बाद से लगातार नाराजगी देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं मदन कौशिक का जो कारण बताया जा रहा था कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर करना और या फिर अध्यक्ष पद से हटाना, इसके 2 मुख्य कारण माने जा रहे थे। पहला ये कि वो अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने में नाकाम साबित हुए थे विधानसभा चुनाव में और कहीं ना कहीं उन पर कुछ सीटों पर अपने ही कैंडिडेट को हराने के भीतरघात जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। उसके बाद से मदन कौशिक के पास ना तो कोई मंत्री पद है और ना ही अध्यक्ष पद उनके पास रहा। लेकिन अब यहाँ पर अगर मदन कौशिक हाशिए पर हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार जिले में यहाँ पर खास तौर पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मदन कौशिक को एक बार फिर से जिम्मेदारी इसलिए दी जा सकती है क्योंकि हरिद्वार जिले में ज्वालापुर, हरिद्वार जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर ब्राह्मण वोटर्स का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में किसी भी तरह से नाराज नहीं देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को और मदन कौशिक को एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं बात करें तो आदेश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के विधायक हैं, हरिद्वार के पास रानीपुर सीट जो ग्रामीण क्षेत्रों से लगी हुई है वहाँ के विधायक हैं। अच्छा खासा रसूख उनका माना जाता है और सीनियर लीडर्स और संघ में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, राजपूत चेहरा है और ऐसे में उनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। तीसरे नंबर के तौर पर आते हैं यहाँ पर प्रदीप बत्रा जो कि काफ़ी सरल स्वभाव के माने जाते हैं, रुड़की से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। मजबूत दावेदारी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले पंजाबी समाज कितना महत्वपूर्ण रहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये डिसाइड उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के साथ साथ देहरादून में भी काफ़ी वोटर्स पंजाबी समाज के रहते हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हरिद्वार जो सीट है इसमें 14 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें कि धर्मपुर तक की विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा भी इसमें शामिल है, डोईवाला भी इसमें शामिल है और ऐसे में उत्तराखंड में इन तीनों जगह पंजाबी जो समाज है उसकी मौजूदगी है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि प्रदीप बत्रा को मौका दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में इस बार और पंजाबी समाज जो है उसको प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में शामिल करती है
तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनकी लोकसभा की दावेदारी पर विराम भी लग जाएगा, यहाँ से निशंक का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं स्वामी की अगर बात करें, हरीश रावत को चुनाव हारकर मंत्री पद उन्होंने हासिल किया था और हरिद्वार जिले की राजनीति में उन्होंने उनका कद जरूर बढ़ा था, लेकिन उनकी एक हार ने सभी दावेदारी को फीका कर दिया है, उनकी लोकसभा की दावेदारी को भी। लेकिन यहाँ पर हरिद्वार जिले में अभी तक कांग्रेस या बीजेपी की सरकार हो, जरूर यहाँ पर मंत्री पद जरूर रहा है, चाहे कांग्रेस के वक्त पर सुरेंद्र राकेश के पास रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वक्त पर मदन कौशिक का रहा हो। लेकिन अब धामी सरकार में जिस तरह से अब ना तो एक भी मंत्री शामिल किया गया है और ना ही अभी तक लोकसभा चुनाव के हिसाब से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इसकी सुगबुगाहट और हलचल अभी तक खुले तौर पर नहीं देखी जा रही है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसका पक्ष कितना मजबूत रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रबल दावेदार के तौर पर ये तीनों ही कैंडिडेट, तीनों ही विधायक देखे जा रहे हैं। इसमें नए चेहरे को अगर मौका मिल सकता है तो यहाँ पर प्रदीप बत्रा सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर बात करें तो वरिष्ठता के आधार पर और राजनीतिक दांव-पेच सबसे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है, तो इसमें मदन कौशिक का नाम सबसे पहले शामिल किया जाएगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि मदन कौशिक या प्रदीप बत्रा या आदेश चौहान, इनमें से कौन सबसे मुख्य दावेदार बनेगा। लेकिन इनमें सबसे कमज़ोर कड़ी जो मदन कौशिक की है वो है भीतरघात के आरोप उन पर जो लगे हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने भी उन पर आरोप लगाए थे। वहीं अगर बात करें तो प्रदीप बत्रा के साथ एक सबसे कमज़ोर पहलू उनके साथ ये है कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज भी उनके साथ शामिल हुए थे। सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज आज कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर हैं। अगर प्रदीप बत्रा को भी शामिल कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी पनप सकती है, क्योंकि कांग्रेसियों को भाजपा में आने के बाद इतना महत्व देना भारतीय जनता पार्टी को कई बार महंगा भी पड़ सकता है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में जगह किसको मिलती है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।